नमस्ते, सदावस्तली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो बीएसएफ को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई। दरअसल इस बैठक के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से ही अनुरोध किया गया था। बीएसएफ की तरफ से डीआईजी सुजीत सिंह और पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से ब्रिगेडियर मुराद हुसैन ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि डीजीएमओ की ओर से संघर्ष विराम समझौते की घोषणा के बाद दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच ये पहली सेक्टर कमांडर स्तर की बातचीत थी। हालांकि इस दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों और सीमा पार से पाकिस्तानियों की ओर से आतंकवादी गतिविधियों, सुरंगों की खुदाई और सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को उठाया। जम्मू क्षेत्र में ड्रोन गतिविधियों को लेकर बीएसएफ ने कड़ा विरोध भी जताया। हालांकि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जब भी आवश्यकता पड़े तो पेट्री मैटर्स को हल करने के लिए फील्ड कमांडरों के बीच तत्काल संचार को फिर से सक्रिय किया जाए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ही इस मीटिंग के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन बातचीत का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी हरकतें जो करनी है वो करके ही रहेगा। तो ऐसे में ये मीटिंग केवल दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हरकतें तो पाकिस्तान की जारी रहेंगी। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान माइंड ब्लास्ट के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको बता दें कि इस घटना में सेना के जाबाज सिपाही कृष्ण वैद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके कारण मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पास के इलाके में तैनात सेना के अन्य जवान भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि ये बात अभी क्लियर यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये माइन पाकिस्तानी सेना की साजिश थी या फिर आतंकी संगठनों की। हालांकि अधिकारी इस घटना की जांच में जुटे हैं और मौके की तफ्तीश चल रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान डमी विमानों को भारत भेज रहा है। एलओसी के पास केजी सेक्टर में पाकिस्तान का डमी हवाई जहाज का गुब्बारा भी बरामद किया गया था। हालांकि कोई आपत्तिजनक चीजें वहां से नहीं मिली, लेकिन अब पाकिस्तान डमी हवाई जहाज के गुब्बारों को भारत की सीमा पर भेज रहा है। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सीमा के किनारे चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमावर्ती राज्यों में चीन 16 नए एयरबेस बनाने में जुटा हुआ है। सभी एयरबेस की लोकेशन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नजदीक पड़ती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत नेपाल तिब्बत की सीमा से ये बहुत दूर नहीं है। इनमें से अधिकतर सिंजियांग प्रांत में है, जिसकी सीमा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के साथ लगती है। बता दें कि यह इलाका लद्दाख की सीमा से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 1 साल से भारत और चीन के बीच झगड़े की वजह बना हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के ठीक दूसरी तरफ 2 नए एयरपोर्ट चीन बना रहा है। भारतीय सीमा के नजदीक पहले से ही 3 एयरपोर्ट अलीगुंसा, बुरांग और ताशकोरम है और इन एयरपोर्ट्स को सिविल और मिलिट्री दोनों तरीकों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। और इनमें से ताशकोरम एयरपोर्ट भारत के बिल्कुल नजदीक है और ये फर्स्ट टायर कैटेगरी का एयरपोर्ट है, जो कि उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखते हुए ये एयरपोर्ट चीन के बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकाना बन रहा है। इस एयरपोर्ट को 2022 से शुरू किए जाने की उम्मीद है। यानी कि साफ है कि चीन पूरी तरह से उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जहां से वो भारत पर करीबी से नजर रख सकता है। काराकोरम रेंज लद्दाख के उत्तर में स्थित है और भारत और चीन दोनों के लिए एक सामरिक महत्व ये रखती है। भारत की पकड़ वाला महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम रेंज में पड़ता है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी काराकोरम रेंज से गुजरता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए चीन काराकोरम के पास करीब 5 एयरपोर्ट बना रहा है। देखा जाए तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत के दौरान भी चीन ऐसे इंतजाम करने में लगा है जिसका इस्तेमाल लद्दाख में मुश्किल पड़ने पर किया जा सकता है। यही नहीं, चीन भूटान के उत्तर में तांजांग एयरपोर्ट को भी अपग्रेड कर रहा है। भारत और चीन के बीच डोकलाम में हुए विवाद के बाद इस लोकेशन का महत्व बढ़ चुका है। वहीं पूर्वी सेक्टर में भी 2 नए एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के ठीक दूसरी तरफ बनाए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से चाइना अपने आप को यहाँ पर टेक्निकल रूप से मजबूत करने में लगा हुआ है, लेकिन भारत भी यहाँ पर कम नहीं है। चीन के हर हरकत पर भारत की नजर है और भारत भी यहाँ पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। यानी कि जितनी मात्रा में चीन ने सैनिक लगा रखे उतनी ही मात्रा में भारत ने भी सैनिक लगा रखे हैं। जितनी मात्रा में चीन ने वहां पे आर्टिलरी तोपें तैनात कर रखी है, सेम यानी कि मिरर डिप्लॉयमेंट की नीति भारत ने यहाँ पर लगा रखी है। तो ऐसे में चाइना का भारत से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि बीएसएफ से आ रही है। बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को बांग्लादेश सीमा पर और अधिक यूएवी तैनात करने के लिए कहा है, ताकि घुसपैठ और तस्करी पर नकेल कसी जा सके। आपको बता दें कि दोस्तों यूएवी बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी करते हैं बॉर्डर पर और खास करके वो रियल टाइम की इमेजेस प्रदान करते हैं और इससे भारत के अर्धसैनिक बलों को भी काफ़ी जानकारी मिल पाती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किसी भी तरीके की तस्करी या फिर अवैध सामान
ना अंदर आ पाए। यही नहीं, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ स्मार्ट फेंसिंग को भी लगा रहा है। लेकिन अधिक ड्रोन लगाने का जो सुझाव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है बांग्लादेश की सीमा पर, उसका साफ तौर पर यह मतलब है कि हवाई निगरानी और मजबूत की जा सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ से तस्करी हो या फिर अवैध सामान भारत में घुसे। हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान भी एक्टिव हो, उसकी संस्था एक्टिव हो, ISI एक्टिव हो और वो भारत में यहाँ से आतंकी भेज सकता है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है, जो कि बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होकर गुजरती है। और यही नहीं, केंद्र सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बटालियन बनाने के लिए BSF के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त बटालियनों का गठन सीमा चौकियों पर बेहतर गश्त और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट भी चाइना को लेकर आ रही है। भारत और चाइना के बीच टेंशन को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया। चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बत में चाइनीज आर्मी के सैनिकों से युद्ध की तैयारी को और तेज रखने का आह्वान किया है। शी जिनपिंग की तिब्बत यात्रा भारत के दृष्टिकोण से खास महत्वपूर्ण भी है और वहीं चीन की सेना को निर्देश दिया गया है कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें। ऐसे में ड्रैगन के इरादों पर सवाल तो खड़े होते हैं। चीन के सरकारी अखबार यानी कि उनका भोपू टाइम्स, उन्होंने बताया कि उनके राष्ट्रपति ने अपने दौरे पर पीपुल लिबरेशन आर्मी के तिब्बत सैन्य कमान यानी कि तिब्बत मिलिट्री कमांड के अधिकारियों से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि सैनिकों के प्रशिक्षण और तैयारियों को और बढ़ाया जाना चाहिए। तिब्बत में अपनी ताकत को और मजबूत करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत से लगती सीमा की जिम्मेदारी भी तिब्बत मिलिट्री कमांड के अंतर्गत ही आती है और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति का ऐसा बयान सामने आना कि युद्ध के लिए तैयार रहें और अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करें, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चाइना की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है भारत के खिलाफ और चाइना कभी भी हमला कर सकता है और ऐसे में युद्ध के पूरे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई भी होती है तो ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं बल्कि एक भयंकर लड़ाई होगी और पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर रहेगी, क्योंकि इस वक्त भी पूरी दुनिया में ये चर्चाएं चल रही है कि भारत और चीन में युद्ध होगा तो क्या अंजाम होगा, क्योंकि यहाँ पर अंजाम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि दोनों ही सेनाएं यहाँ पर एक दूसरे का मुकाबला करेंगी और दोनों ही विश्व के ताकतवर देश हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रशिया ने भारत को अपने नए IL-112V मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑफर दिया है और इसमें नए किल्मू TB7117 हाई पावर टर्बो प्रॉप इंजन लगाए गए हैं जो कि तेल की बचत भी करेंगे और इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सिंगल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होगा, जिससे कि इसकी फ्लाइट सेफ्टी भी रहेगी और ये बेहतर टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा छोटे रनवे से भी। आपको बता दें कि IL-112VE एयरबस 295 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का है, लेकिन भारत ने ऑलरेडी 2015 में C295 के लिए पहले से ही हामी भर दी है और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए करीबन 3.15 बिलियन की ये डील की गई है, जिसमें कि एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर इस तरीके के 62 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। लेकिन ये परियोजना अभी बजट संबंधी मुद्दों के कारण रुकी हुई है। हालांकि रशिया का IL-112V एक बेहतर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों एयरबस C295 का एक अपना ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए भारत ने इसको ही चुना है। अगली अपडेट भी दोस्तों रशिया को लेकर आ रही है। रशिया ने अपने कामोव 226T का एक नया वर्जन प्रस्तुत किया है, जिसका नाम KA-226 क्लाइंबर रखा गया है। आपको बता दें कि भारत ने ऑलरेडी 2015 में ही इसके लिए यानी कि KA-226T हेलीकॉप्टर्स के लिए समझौता भी किया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्लाइंबर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 6500 मीटर की ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड से भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। हालांकि रशिया के इस नए हेलीकॉप्टर का टेस्ट अगले कुछ महीनों में किया जाएगा, लेकिन दोस्तों पहले हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कामोव 226T जो हेलीकॉप्टर परियोजना है उसे पूरा करना होगा, क्योंकि वे काफी टाइम से रुकी हुई है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती ने अपने 2 दिन के ऑफिशियल यात्रा पर बेंगलुरु का दौरा किया है, जहां उन्होंने HAL के हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया, जहां उन्होंने LCH और IMRH प्रोग्राम की समीक्षा की। इसके अलावा CP मोहंती जी ने लार्सन एंड टूब्रो की फैसिलिटी का भी दौरा किया, जहां पर अनमैन्ड ग्राउंड सिस्टम, एवियोनिक्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा CP मोहंती ने टाटा एडवांस सिस्टम और BDL के अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जिसमें कि उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम, टेक्टिकल कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन डिवाइसेस की प्रोग्रेस पर बातचीत की। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मिलता हूं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।